बिग बैंग की बुनियाद में मौजूद जबरदस्त रहस्य से पता चलता है कि कैसे आकाश और ऊर्जा वाला एक इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना किसी स्रोत के अस्तित्व में आ सकता है। इसका रहस्य हमारे ब्रह्मांड के सबसे अजीब तथ्यों में से एक में छिपा हुआ है। फिजिक्स के नियमों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का भी अस्तित्व है। इस अजीब लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने के लिए मैं आपको एक सीधा सादा उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समतल जमीन पर पहाड़ बनाना चाहता हो। यह पहाड़ ब्रह्मांड होगा। पहाड़ बनाने के लिए वो जमीन को खोदेगा और वहां से निकली मिट्टी से अपना पहाड़ बनाएगा। लेकिन वो सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि एक गड्ढा भी बना रहा है। ये वास्तव में पहाड़ का नकारात्मक यानी उल्टा स्वरूप है। गड्ढे में मौजूद चीज अब एक पहाड़ का रूप ले चुकी है, इसलिए दोनों के बीच बिल्कुल सही संतुलन रहेगा। ब्रह्मांड की शुरुआत में जो कुछ हुआ था उसके पीछे यही सिद्धांत है। जब बिग बैंग से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकली तो उसके साथ ही उतनी ही मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा हुई। इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक का कुल योग हमेशा शून्य होता है। यह भी प्रकृति का एक और नियम है। लेकिन आज ये नकारात्मक ऊर्जा कहां है? ये हमारे ब्रह्मांड की कॉस्मिक कुकबुक की तीसरी सामग्री है। ये आकाश या अंतरिक्ष में है। ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन विज्ञान के सबसे पुराने नियम यानी गुरुत्वाकर्षण और गति के प्राकृतिक नियमों के अनुसार अंतरिक्ष अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल भंडार है। ये इतना विशाल है कि इससे सुनिश्चित हो जाता है कि सब कुछ आखिरकार शून्य हो जाए। मैं ये स्वीकार करता हूं कि अगर आप गणित नहीं जानते तो इसे समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये सच है। अंतरिक्ष में मौजूद अरबों आकाश गंगाओं का अंतहीन जाल गुरुत्वाकर्षण की ताकत से एक दूसरे को खींचते हुए एक विशाल स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। ब्रह्मांड नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने वाली एक विशाल बैटरी की तरह है। सकारात्मक चीजें यानी आज हमें दिखाई देने वाला मास और ऊर्जा असल में पहाड़ की तरह है। इनके निर्माण में बना सुराख या नकारात्मक पहलू पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। तो ईश्वर है या नहीं है, ये पता लगाने की हमारी खोज में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अगर ब्रह्मांड का कुल योग शून्य है तो फिर आपको इसकी सृष्टि के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, यानी ब्रह्मांड वास्तव में मुफ्त में हासिल चीज है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का योग शून्य होगा। इसलिए अब हमें बस ये पता लगाना है कि यहां ये पूरी प्रक्रिया किसने या किस चीज ने शुरू की। आखिर ब्रह्मांड अनायास ही कैसे पैदा हो गया?